ओल्ड एज की एक फीमेल पेशेंट हमारे पास आई जिनको कि अराउंड 7 to 8 ईयर्स से बैक में पेन था, और वो पेन जो है इनके थाई में आगे की साइड रेडिएट हो रहा था। और इसके अलावा पेन जो है इनके लेग में जो इनका काफ वाली साइड है उसमें भी दोनों लेग्स में ये पेन रेडिएट हो रहा था। और छोटी उंगली और उसके जो नेक्स्ट वाली जो फिंगर है उसमें भी ये पेन जा रहा था। और इसके अलावा इनका अराउंड 2 ईयर्स बैक इनका घुटनों के लिए, नी के लिए जो है बाइलेटरल TKR या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी हो चुकी थी। और इसके अलावा इनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, 2 बार इनके हार्ट में स्टेंट भी डल चुके थे, और ये ब्लड थिनर्स पे भी थी। थायराइड के लिए भी ये मेडिसिन ले रही थी, और थोड़ी सी इनको चेस्ट में अस्थमा की भी दिक्कत थी, तो उसके लिए भी इनहेलर वगैरह लेती थी। तो इनका जब हमने MRI कराया तो MRI में इनकी जो L2-3 लेवल है उस पे जो है नर्व्स जो है बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस थी। वहाँ पे नॉर्मली जो कैनाल डायमीटर 11 to 12 mm होता है, और इनके केस में वो डायमीटर सिर्फ 5 mm था। और इसके अलावा इनके L4-5 पे और L5-S1 लेवल पे भी नर्व्स जो है वो प्रेस हो रखी थी। और इन लेवल पे जो है इनका एक पारस इंटर आर्टिकुलरिस नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि दोनों स्पाइन की हड्डियों को आपस में जोड़ के रखता है। तो एक जॉइंट होता है वो, और उस पे भी फ्रैक्चर था। अब ऐसे केस में अगर हम किसी परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचें तो इनको बहुत ही एग्जॉस्टिव इनको ऑपरेशन चाहिए, जिसमें कि अराउंड 5 से 6 घंटे मिनिमम लगेंगे, और काफ़ी बड़ा जो है ऑपरेशन का कट होगा। तो इस इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ जो है उस ऑपरेशन को टॉलरेट करना और उससे निकल पाना, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही टफ डिसीजन रहेगा कि अगर हम किसी बड़े ऑपरेशन की सोचें। तो ऐसे पेशेंट में मेरा सजेशन होता है कि हम किसी छोटे ट्रीटमेंट से, किसी इंजेक्शन से या टारगेटेड सर्जरी से ही इनके पेन को बेटर करने की कोशिश करें। तो ऐसे केस पे हम पहले तो लोकल ब्लॉक्स लगा के पेन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली ये ब्लॉक हम 3 से 4 बार लगाते हैं, और कई बार पेशेंट को इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, और जिससे कि वो अपनी नॉर्मल जो रूटीन एक्टिविटी है उस पर वापस आ जाते हैं। अगर इन इंजेक्शन से आराम नहीं आता तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है एपिड्यूरल ब्लॉक, जिसको कि हम ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल ब्लॉक बोलते हैं, जिसको कि हम स्पाइन पे उसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे किसी की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि किसी बड़ी सर्जरी के लिए जो है इनको अगर हम रिकमेंड करें तो वो डेफिनेटली एक वाइज ओपिनियन नहीं होगा, क्योंकि एक तो ऑपरेशन को टॉलरेट करना और फिर उस ऑपरेशन से रिकवरी होना, क्योंकि इसके अलावा इनकी ऑलरेडी 6-7 ऑपरेशन पहले भी हो चुके हैं, कभी हर्निया के लिए, कभी गॉल ब्लैडर के लिए, और अभी जो है रिसेंटली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो इनकी हुई थी। तो ऐसे पेशेंट में मेरा सजेशन होता है कि हम एज अ पेन मैनेजमेंट ही काम करें, और किसी छोटे ट्रीटमेंट से हम इनको ठीक करने की कोशिश करें। और पेन किलर भी ऐसे पेशेंट के लिए कोई वाइज सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पेन किलर भी आदमी कितना टाइम ले सकता है। अल्टीमेटली कुछ थोड़े टाइम भी अगर वो ज़्यादा लेगा तो उसके साइड इफेक्ट आने लगेंगे, किडनी की प्रॉब्लम आने लगेगी। तो ऐसे पेशेंट अगर अपने ट्रीटमेंट के बारे में अगर अपने सोचें तो बेटर ऑप्शन है पेन मैनेजमेंट के लिए इंजेक्शंस। धन्यवाद।